हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। और ये सुबह सुबह का ब्लॉग है। सुबह के बज गए हैं 9। नाश्ता पानी सब हमारा हो चुका है। आज मैंने नाश्ते में कुछ खास नहीं बनाया, सिंपल चोरस परांठे बनाए थे बच्चों ने, सब हमने वही खा लिए। रात की सब्जी रखी थी छोलों की, तो हमने उसके साथ ही नाश्ता कर लिया था। और अभी मैं एक एक करके सारे कमरे को सेट करने लगी हूँ। आजकल गर्मी तो नहीं कह सकते, पर हमने अंदर सोना बंद कर दिया है, क्योंकि जो अंदर वाला कमरा है वो ज़्यादा ही अंदर है तो गर्मी लगती है। तो हम सारे बाहर वाले रूम में ही, कुछ बेड पे सो जाते हैं, कुछ नीचे गद्दे बिछा लेते हैं, नीचे सो जाते हैं, क्योंकि अंदर वाले रूम में ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम सब यहीं लेट जाते हैं। और जब से माँ और पापा और चाचा जी आए थे तो हम सब यहीं सोने लगे थे, और तब से हमें अभी अच्छा लगने लगा, तो हम सब यहीं सोने लगे। और चादर मैंने कल ही बिछाई थी, तो मैं आज किसी भी रूम की चादर नहीं हटाऊंगी, सारी वही चादर रखूँगी आज मैं। और आज सही पूछो तो मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि कल ही मम्मी पापा जो मासी है वो गई है। और सही पूछो ना, जब तक वो रही ना, मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल ही मन नहीं किया, मैंने की ही नहीं। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं पूरे दिन तो घर का काम हो जाता था, क्योंकि घर में काफ़ी जने हो गए थे। और दूसरा फिर मैं सोचती थी इनके साथ टाइम ज़्यादा बिताऊँ, तो इस चक्कर में मैं वीडियो के चक्कर में पड़ी ही नहीं। तो बहुत लेट मैंने वीडियो डाली, और इसीलिए वीडियो मेरी चढ़ भी नहीं रही है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत कम डाल ली है। तो मेरा मन ही नहीं किया उनको छोड़ के ऐसे अलग से कोई काम करने का। तो मैंने जो मेन काम होता है सिर्फ मैंने वो ही किया। और ये कपड़े हैं, कल मैंने शाम को धोए थे, तो कल आंधी आ गई थी। और आजकल पता आपको मौसम ऐसा ही हो रहा है, हर रोज़ ही आंधी तूफान आ जाता है। तो कपड़े तो खैर सूख गए हैं, अभी मुझे तह लगानी है। तो मैंने रात को उठा के ऊपर से उतार के यहीं रख दिए थे, तो अभी मैं इन्हें अंदर रख आती हूँ। और एक एक करके मैंने सारे रूम को सेट कर दिया है। अब ये बरंडा रह गया है, और मैं सोच रही हूँ चप्पलों का जो रैक है इसे भी सेट कर लेती हूँ। और ये जो पलंग है ये मैंने अपने पापा के लिए उतारा था ऊपर से, क्योंकि हम सब नीचे सो जाते हैं, क्योंकि मेरी जो मौसी है वो मेरे पापा से मुँह ढकती है। तो इस चक्कर में इकट्ठे नहीं सोते वो, क्योंकि वो मुँह ज़्यादा ढक के रहते हैं। तो हमें बाहर वरांडे में पापा की मतलब चारपाई बिछा दी थी, वहाँ पे फराटा वगैरह लगा दी, तो वहीं सो गए थे। तो इसलिए ये नीचे ही है। और अब हमने कह रहा मम्मी से नीचे रहने दो, दोपहर को भी हम आराम कर लें, जैसे लाइट चल जाती है तो यहाँ बैठ जाते हैं। तो अब अच्छा सा लगने लगा, तो मैंने इसे नीचे ही रख दिया। वैसे मैं नीचे बिल्कुल नहीं रखती फोल्डिंग, तो पहले मैंने सोचा चलो भी यहाँ रखा है तो यहीं रख लेते हैं काफ़ी दिन तक। और ये मैंने रैक अपना है, सारी जो चप्पलें मैंने निकाल के बाहर अच्छी तरीके से साफ़ करके सब चप्पलें मैंने लगा दी हैं। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मैंने अपना सारा घर तो सेट कर दिया है, खाली सेट ही किया है, डस्टिंग ही की है खाली, बल्कि गीला कपड़ा तो अभी रह रहा है मारने वाला। तो अभी मेरी रसोई में जो बर्तन हैं वो बहुत सारे रखे हैं। और मैं शीतल आई हुई है, शीतल से मैं इतना काम नहीं करवाती, क्योंकि प्रेग्नेंट है वो, और इस हाल में ज़्यादा काम करवाना उसे ठीक नहीं है, तो मैं नहीं करवाती। तो मैं थोड़ा बहुत अपना पे लगे लगे धीरे धीरे कर लेती हूँ। और आज उसकी फरमाइश है, मुझे काफ़ी चीज़ें जो उसके लिए बनानी हैं, क्योंकि इस हाल में है तो उसका कुछ अलग अलग चीज़ें खाने का मन रहता है। तो मैं सोचती हूँ पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ तो फिर मैं आराम से लगूँगी। और आज दोपहर को मैं कुछ ज़्यादा खाने के चक्कर में नहीं पड़ूँगी, तो मैं सिंपल ही कुछ बनाऊँगी। और इधर ये ले आए थे प्याज रात को, ये करीब 12-1 बजे आए थे, और तब ये प्याज लेके आए थे। इन्होंने गाड़ी में ले लेके रख लिए होंगे और ख़त्म भी हो रखे थे। तो ये हरियाणा गए थे, वहाँ इन्हें बहुत सस्ती मिली प्याज, 100 रुपये की 8 किलो प्याज इनको मिली, तो ये ले आए। और आज मैं सोचती हूँ जिन्ने को भी पानी से धो देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से आंधी तूफान चलता आ रहा है। तो रोज़ हम जब झाड़ू लगाते तो अच्छी तरीके से, मतलब एक सफ़ेद सी रहती है जिन्ने में। तो मैंने सोचा चलो आज पानी के साथ धो लेते हैं, और काफ़ी टाइम बाद मैं धो रही हूँ। और ये जो लकड़ी का रैक दिखाई दे रहा है आपको, इससे भी सारा पानी चला गया है, पर मैंने बाद में ध्यान दिया। चलो अब धो लिया तो क्या कर सकती है, अब मैं दोबारा नहीं धोऊँगी इसको। और अभी लगे हाथे मैं वाश बेसन जो टाइल वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। ये मैं हफ्ते 10 दिन में करती हूँ, तब भी मेरा मन कर लेता है, तभी मैं ये टाइल वगैरह जो भी घर में जितनी भी टाइल लगी हुई मैं सब पे चूना लगा देती हूँ साबुन का, क्योंकि इन पर भी एक वाइट कलर की परत चढ़ जाती है। तो मैंने अभी तक चढ़ने नहीं दी है, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन में इसे साफ़ कर देती हूँ। और आज मैं थकी भी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मम्मी पापा आए थे तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो उन्हें अपने ख़ास ध्यान उनका रखना पड़ता था। तो
कल मैंने पूरा दिन आराम किया जब वो चले गए। कल मैंने कुछ काम नहीं किया खास, झाड़ू पोछा भी हमने शाम को किया क्योंकि एक तो मन नहीं किया, क्योंकि वो इतने दिन से यहाँ रह रहे थे हफ्ता भर से, तो मन उनके जाने के बाद इतना मन उदास हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखों का मतलब पानी ही नहीं सूखा पूरा दिन, ऐसे मतलब कि घर में ऐसी चहल पहल थी तो मन सा लग रहा था। और आप सोचेंगे आज तो गेट की भी धुलाई, जीने की भी धुलाई, क्योंकि हाँ मिट्टी ने ही इतना परेशान कर रखा है। तो आज मैंने सब कुछ धो दिया। मैं कहा देखी जाएगी, आज मैं सबको धो देती हूँ, क्योंकि फ़र्श में बहुत कम धोने लगी हूँ आजकल। पत्थर में पानी चला जाता है तो वहाँ से पत्थर बैठ जाता है, इस चक्कर में मैं अब नहीं धोती हूँ। पर पता है आपको, मौसम की वजह से मुझे आजकल इसे धोना पड़ रहा है। और आज मैंने काफ़ी सारा काम किया है। और जब काम करके हम बैठते हैं ना तो वो सुकून अलग ही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सुकून मिलता है काम करके, नहा धो के बैठ जाओ, काम की टेंशन फ्री और एक कप चाय के साथ, आनंद ही कुछ और है। और जब मैं काम करके बैठती हूँ ना तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, और ऐसा लगता है जैसे क्या मैंने पता नहीं क्या जंग जीत ली जब मैंने काम कर लिया। और काम करने के बाद थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर से लगना पड़ता है, पर उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी को तो हम एंजॉय कर ही सकते हैं। और आज मैं बाहर की गली में सुबह ही उठते धो देती हूँ। टाइम हो गया 12 बज गए और आज काम करते करते बहुत लेट हो गई। और घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया और मौसम बहुत अच्छा हो रहा, धूप ज़्यादा नहीं निकल रही। इधर रसोई भी मेरी बिल्कुल ओके होगी, साफ़ सुथरी बिल्कुल क्लीन कर दी मैंने, क्योंकि आंधी रोज आंधी चल रही है। और अब खाने का टाइम है और मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी है। और मैंने कटिंग करवाई थी पर उसने 12:15 हो गया। इधर शीतल चावल बना रही है, इसका चावल खाने का मन है। और ये साथ ही साथ आज खाने का इसका मन है बेसन की बर्फ़ी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। वैसे काफ़ी दिनों के उसे आए और ये कल जा रही है, तो मैं सोचती हूँ आज इसे बेसन की बर्फ़ी बना के खिला दूँ। वैसे तो मेरे हाथ पर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं पर बनानी तो पड़ेगी। मौसम अच्छा हो रहा था, फिर मैंने सोचा सूट पहन लूँ, क्योंकि लोअर टी शर्ट ही सुहाती है, नई गर्मी में पहने नहीं जाते ऐसे कपड़े। पर आज मौसम अच्छा था तो मैंने सूट डाल लिया। अभी पहले खाना बनाऊंगी और चावल को तड़का लगाना है बस, और फिर मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊंगी के लिए। और ये इधर परी, ये मेरी नातिन परी, हेलो बोलो बेटा, हाय हाय बोलो हाय। ओए होए क्यूट क्यूट सी है, इसी दिल की लड़की है। और अब मैं लग गई हूँ शीतल के लिए बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। और वो मैंने उसे भेज दिया है बाज़ार, क्योंकि वो कल जाएगी। तो वो भी मम्मी पापा के साथ ही जब वो आए थे तो मैंने उसको भी बुला लिया था, कुछ चलो रेस्ट कर लेगी। और तो वो मैंने उसे आज भेज दिया है बाज़ार, क्योंकि बच्चों के कपड़े लेके आने हैं, परी के कपड़े लेके आने हैं, उसके खुद का भी कपड़ा सूट लेके आना है। तो मैंने उसे कहते चल तू ही वंदना के साथ चले जा, थोड़ी हांड फिर भी आइए, कुछ खा पी भी आइयो और तू ही चली जाइए। तो मैंने उसे ही भेज दिया है। और जब तक वो आएगी, जब तक जो उसने जो मुझे चीज़ें बताई हैं उसके लिए मैं बना देती हूँ। आज उसकी फरमाइश हुई है बेसन की बर्फ़ी की, और उसने इमली की, मतलब इमली का चूरन बनता है हमारे यहाँ हरियाणा में, बहुत खाया था हमने, ये बहुत मिलता था और हम घर में भी बनाते थे, बचपन में बहुत खाया है मैंने ये। तो वो भी मैं आज बनाऊंगी। और जब प्रेग्नेंट होना लेडी तो ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये दोनों चीज़ें उसके लिए बना देती हूँ। तो फ़िलहाल मैं लगी हूँ अभी बर्फ़ी बनाने के लिए, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से ही बनाऊंगी, खास ज़्यादा झंझट नहीं करूँगी। वैसे सिंपल तरीके से ही बहुत अच्छी बनती है ये। तो मैंने जो घी इसमें इतना ही डलता है जितना, मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं घी को तिराना होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के हमें है बिल्कुल स्लो गैस पे इसे भूनना होता है हल्के हाथों से। तो मैं ऐसे बिल्कुल मंदी गैस पे धीरे 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 भूनूँगी। और मुझे थोड़ी सी ये बेसन कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा और बेसन डालूँगी, क्योंकि बहुत थोड़ी बन रही थी तो मैंने सोचा चलो बना ही रही हूँ तो अच्छे से बना लेती हूँ। और ये देसी घी है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा घी डाल देते हैं तो ये बर्फ़ी जमती नहीं है, मतलब बिल्कुल ही ऐसी रहती है जैसे हलवा है। तो इसे बहुत कम देख के डालना पड़ता है, और हमें इतना ही डालना होता है ताकि अच्छी तरीके से घी में भून जाए और लाल हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा हो गया है, बिल्कुल ही बढ़िया। और बिल्कुल मंदी गैस पे से भूनना पड़ता है, और मैं धीरे धीरे से लगी हूँ। और आज शीतल खुश हो जाएगी जब वो आएगी तो दोनों चीज़ बनी हुई देखेगी तो बहुत, क्योंकि है ये बहुत काफ़ी टाइम हो गया उसने खाई नहीं है।
तो आज कहने लगी मुझसे मुझे मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे ये चीज़ें बना के दे दो आप। और वो चूरन जो मैं बनाऊँगी इमली वाला तो वो अपने साथ लेके जाएगी, वो मैं डिब्बा भर के रख दूँगी। और ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा कलर, थोड़ा मेरे पास रखा था फ्रूट कलर तो मैंने डाल दिया है, इससे थोड़ा कलर अच्छा हो जाएगा इस बर्फ़ी का। और कलर बहुत अच्छा है, भी लग भी रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे हल्का हल्का और भूनूंगी, इसमें डालूंगी, फिर मैं इसे हल्का सा भून के मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी। और शाम का खाना भी है अभी, तो वो भी नहीं सोचा मैंने क्या बनाऊंगी और क्या नहीं बनाऊंगी। शाम के बज गए हैं 5:30 का टाइम हो गया, क्योंकि मैं सो गई थी। और अभी मैंने डाल दी पिसी चीनी और इसे मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। मैं वैसे ही लेटी हुई थी और लेटते लेटते मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। और नींद आ गई, जब आँख खोली तब 5 बज गए। तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। और ये पूरा है, मतलब पूरा ही है, चीनी पिसी हुई मैंने डाल दी है, अच्छी तरीके से मिला दी है। इसे चलाते ही जाना है, मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि नीचे जो है तली में लग जाएगा। तो हमें बिल्कुल ही चलाते जाना है। और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा ही बड़ी चम्मच दूध। और जब मैं दूध डालती हूँ, मैंने तो गैस बंद करना मैं भूल गई थी। अगर आप कभी बनाओ तो गैस को मतलब बंद कर दो 1 मिनट के लिए, पहले अच्छे तरीके से भून लो पानी डाल, इसे दूध डाल के सॉरी, और फिर गैस चलाना। तो मैं भूल गई थी, तो मैंने बिल्कुल, वैसे तो मेरी गैस बिल्कुल स्लो थी, पर आप बंद करना, बंद करके फिर जब दूध डालना। तो मैंने अब गैस मेरी चल रही थी, मैं कुछ कर नहीं सकती। और मैंने हल्का सा डाल दिया घी, और इसे मुझे अच्छे तरीके से मिलाना है, बिल्कुल बढ़िया। और मेरी घी जो बेसन की बर्फ़ी है वो लगभग तैयार हो चुकी है, बस मुझे इसे प्लेट में डाल के सजाना है और सेट करना है। इसे 1-2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। और ये देखिए बन गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और मैं गैस को कर देती हूँ बंद, इसे थोड़ा सा देर ठंडा होने के लिए रखती हूँ। तब तक मैं जो प्लेट में जो घी है वो डाल के और इसे रख लेती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा चिकना लगाना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं वो तली में ना चिपके, अच्छी आसानी से उतर जाए, तो ये हमें डालना पड़ता है। और मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं नीचे प्लेट में देसी घी ज़रूर लगाती हूँ, चाहे वो घिया की बर्फ़ी हो, चाहे पेठे की बर्फ़ी हो, चाहे बेसन की बर्फ़ी हो, तो नीचे घी लगाना पड़ता है। और मैं अच्छे तरीके से इसे सेट कर लूँगी। और आजकल मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, और इस टाइम भी मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ बिल्कुल ही। और आज का दिन भी ऐसे निकल गया, 2 दिन हो गए हैं मेरी मौसी माँ को गए हुए। और जब से वो गई है ना, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा जैसे मम्मी मेरे पास है और मम्मी मेरे पास रहने आई है। मम्मी की और मौसी की बिल्कुल सेम ही शक्ल मिलती है, चेहरा बिल्कुल सेम है। और मौसी भी मुझे ये कमी कभी महसूस नहीं होने देती कि मेरी मम्मी मतलब नहीं है। वो उसने बहुत किया, बहुत सारा सामान मेरे लिए खाने पीने का वो लेके आई। और जाते हुए भी उसने हमें बहुत मतलब बहुत सी ऐसी कोशिश की कि हमें, जैसे एक माँ अपनी बेटी की मान तान करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सब कुछ किया। और जितना हो सका मैंने भी कोशिश की उनकी देखभाल करने की। इसी चक्कर में मैंने वीडियो भी शूट नहीं की, क्योंकि मैं उनके साथ टाइम जो है बिताना चाहती थी अच्छे तरीके से। और अब मैं लगी हूँ वो चूरन इमली बनाने के लिए, जो तो मैं आपको बता रही थी जो बनाऊँगी मैं शीतल के लिए। तो पहले मैंने उसी कढ़ाई में रख दिया है आटा, ये मैंने अच्छी तरीके से भूनना है इसे भून के मुझे अलग बर्तन में निकालना है। और उसके बाद मैं फिर दोबारा से इमली को और गुड़ को चढ़ाऊँगी। तो मैं इसी अच्छे तरीके से इसे भूनना है आटे को। और अब इसी कढ़ाई में ही मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी, और इसके साथ डाल दूँगी मैं इमली। और ये मैंने आज ही ताज़ा इमली मंगाई है शीतल के लिए, और बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही थी इसमें से। मन मेरा भी कर रहा था थोड़ी बहुत खा लूँ, पर मैंने नहीं खाई। और ये इमली डाल दी है मैंने, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी गुड़ हमें इतना ही डालना है जितना हमें इसे मीठा रखना है। तो मैंने 1 पाव से थोड़ा कम ही गुड़ लिया है। तो इन दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से उबालना है हमें, गुड़ बिल्कुल पिघल जाए और इमली बिल्कुल ही मतलब अपनी वो छोड़ दे, बिल्कुल अलग अलग हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसे बिल्कुल उबालना है। और बढ़िया आटा हमने अलग गूंद के अलग रखना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इमली और जो गुड़ है वो बिल्कुल पिघल गया है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें कलर। मेरे पास कलर ऑरेंज है, वैसे रेड हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मेरे पास ऑरेंज है तो मैंने ऑरेंज ही डाल दिया है।
और इसे अच्छे तरीके से उबालना है, बिल्कुल बढ़िया, जो हर जो इमली और जो गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया। और जो भी आटा है ये आटा हमें धीरे धीरे करके इसके अंदर डालना है। इसमें गुठलियाँ ना पड़े, तो मैंने तो सारा डाल दिया है, क्योंकि मैं इसे अच्छे तरीके से जो चम्मच से बिल्कुल मिलाऊंगी और मैश करूँगी। और ये जो भी गुठलियाँ इसके अंदर डली हैं, मैं एक एक करके सारी गुठलियों को सेट कर दूँगी। वैसे बहुत, अगर हम पहली बार बना रहे हैं तो गुठलियाँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिसे बनाने का तरीका नहीं होता। मैं ये काफ़ी बार बना चुकी। जब मेरा मन करता था, हर्ष और हन्नी जब थे तो मेरा मन करता था, मैं बनाने लग जाती थी और बना के खा लेती थी। और ये मैंने बना दिया है। अब जब शीतल आएगी खाएगी तो ठीक है ना, वरना शायद वो लेके जाएगी। तो मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है, क्योंकि वो कल ही चले जाएगी, तो इसलिए मैंने डाल के रख दिया। जब वो खाएगी तब खाते रहेगी। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छा। और अब मैं देख लेती हूँ मेरी बर्फ़ी कैसी जमी है और कैसी नहीं। तो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। और मैं काट के देखती हूँ, क्योंकि अब आज बच्चे कोई भी घर पे नहीं है। वैसे बच्चे रहते तो बहुत तगाजा लगा देते हैं, पर आज कोई नहीं है, तो मैं खाली हूँ। तो मैं सोचती चले इसे सेट करके निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम घर पे कोई नहीं है। और बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं और झाड़ू वगैरह लगा दी है शाम की। अब मैं चाय पीऊँगी। पहले मैं इस बर्फ़ी को निकाल के अलग तरीके रख देती हूँ, और जब आएंगे तब खा लेंगे बच्चे। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए मेरी बर्फ़ी का एक पीस अच्छी तरीके से निकल गया है, और खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्टी है ये। और आप काटने में कैसे भी काट सकते हो, इसे चौरस काट सकते हो, ये कैसे भी शेप दे सकते हो। मेरी जो बर्फ़ी है ये जो चलेगा, इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।